सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज की इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए जो पिता ने आपके और मेरी जिंदगी में दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच हमारे परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा है मेरे और आपकी जिंदगी में कि मैं और आप अपने पिता के बेहद बेहद करीब लाए जाते हैं और पिता के बेहद करीब पहुंचाए जाते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। भला इस बात को मेरे प्रियो में और आप कैसे भूल सकते हैं कि प्रभु ने बीते समय में पूरे समय अपने बच्चों की सुरक्षा और हमारी जिंदगी की तमाम बातों में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, पिता ने आपको और मुझको संभाला है, आपको और मुझको सुरक्षित रखा है। पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इन तमाम उत्तम दानों और आशीषों के लिए और परमेश्वर के धर्म में दाहिने हाथ से संभाले जाने के लिए। सचमुच मेरे प्रियो, मेरे और आपके पिता की दया और करुणा मेरे और आपकी जिंदगी में कुछ इस कदर है कि जब हम खुद अपने आप को ही देखते हैं तो हमारी जिंदगियों में गवाही निकल करके आती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और प्रभु आपकी और मेरी जिंदगी में खूबसूरत गवाहियों को देता है। पिता के नाम की महिमा हो और वो गवाही ये है कि मैं और आप पिता में सुरक्षित पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह में मैं और आप मेरे प्रियो सुरक्षित पाए जाते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। सचमुच जितना भी मैं और आप मेरे प्रियो धन्यवाद की भेंटें अपने परमेश्वर के आगे चढ़ाएं, ये प्रभु के प्रेम के आगे बहुत ही थोड़े हो जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। ऐसा मैं समझती हूँ और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना भी मैं और आप परमेश्वर को अपने धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं मेरे प्रियो, वो उसके अद्भुत काम के आगे और प्रेमी उपकार के आगे बहुत ही थोड़े नजर आते हैं। और मैं समझती हूँ जितना समय मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद देने में गुजारते हैं उससे कहीं ज्यादा के योग्य मेरे और आपका प्रभु है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता के नाम की महिमा और विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में कि पिता ने हम सबको बिल्कुल सुरक्षित रखा है और यीशु मसीह में हम बिल्कुल संभाले गए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि परिस्थितियां नहीं होंगी मेरे प्रियो, परिस्थितियां जरूर हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात निकलकर मेरे और आपके सामने आती है, खास करके परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए। जैसे कि पिता का वचन आपको और मुझको कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और एक बहुत खूबसूरत बात है कि मैं और आप अपने पिता से जुड़े रहते हैं मेरे प्रियो इन अंत के दिनों में। और जैसे कि पिता का वचन आपको और मुझको सिखलाता है कि जैसे जैसे इन अंत के दिनों को करीब आते देखो, ये और भी अधिक किया करो। तो जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप अपने पिता के वचन के करीब बेहद बेहद करीब लाए जाते हैं। और ये किसी मनुष्य की योजना, मनुष्य की प्लानिंग पर आधारित नहीं है, मगर ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रियो परमेश्वर की मर्जी, पिता की योजना। क्योंकि पिता ने आपसे और मुझसे एक बात कही कि बिना मेरी मर्जी के कोई भी मेरे करीब नहीं आ सकता। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उसके प्रेमी उपकारों और दया के लिए धन्यवाद देती हूँ। और पिता ने हम सबको संभाले रखा है, सुरक्षित रखा है। पिता के नाम की महिमा हो। इस जरिया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, जिसके जरिए मैं और आप अपने पिता से जुड़ते हैं, अपने प्रभु के करीब आते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब मैं और आप अपने पिता के वचन के करीब आते हैं, यानी मैं और आप अपने पिता के दिल के करीब आते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब पिता के दिल के करीब आने का समय आ चुका है, तो क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो। क्योंकि जिंदगी में तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ वचन ही है, जी हाँ वचन ही है जो आपको और मुझको नया बनाता है। मेरे और आपकी जिंदगी की परिस्थितियों को बदल सकता है और हमारे न जाने कितने सवालों का जवाब हमारे परमेश्वर का वचन हमें दे जाता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पेज के लिए, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता ने एक बहुत ही खूबसूरत जरिया मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में दिया है, जहाँ पर मैं और आप अपने पिता के बेहद बेहद करीब आ सकते हैं और परमेश्वर से जुड़ सकते हैं और अपने प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं जो सबसे खास है।
और जब मैं और आप देखते हैं मेरे प्रियो, आदम को बनाया परमेश्वर ने, आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा। तो परमेश्वर शाम में यानी एक ठंडे समय में अपने लोगों से, अपने बेटे और बेटी कह सकते हैं, उनसे वो मिलने आया करते थे। और मैं और आप भी आज अपने परमेश्वर से मिलने आए हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम प्रभु की आवाज को सुनने आए हैं। आज का समय पिता से बातचीत का समय है। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु इस पेज पर अपनी आशीष और बरकतों को बनाए रखें और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम और ट्रबल्स हमारे सामने इस वक्त ना आए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और प्रभु में जुड़ करके हम पिता की आवाज को सुने, अपनी जिंदगी को नया करें और एक नई ऊर्जा से भर जाए प्रभु यीशु मसीह में। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ हमारे भाई ब्रदर आशीष के लिए। प्रभु उनको, उनके परिवार और घराने सहित बहुत आयत की आशीष दे और संभाले रखे अपने हाथों के द्वारा, और उनके परिवार के द्वारा पिता के नाम की महिमा हो। और सेवा जो है, परमेश्वर ने जो बोझ उनके दिल में डाला है वो और भी फलवंत होने पाए। प्रभु की सेवा, परमेश्वर का काम बढ़ने पाए। उनकी पूरी टीम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जो एक मन होकर के प्रभु के काम को करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ मेरे प्रियो पिता के वचन की हुजूरी में आए और परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हम पिता के वचन के करीब लाए जाते हैं। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु यीशु, धन्यवादी दिल लेकर आपकी बेटी आपके सम्मुख आती है पिता, इस समय शाम के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। प्रभु उस आज का दिन जो खास दिन है मेरे महान प्रभु पिता, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमें अपने करीब लाते हैं और न सिर्फ लाते हैं पर अपने साथ जोड़े रखते हैं मेरे प्रभु। जैसे आपके दास कहते हैं प्रभु कि तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं भी नहीं। हाँ मेरे पिता, हम जान चुके हैं कि तेरे सिवाय हमारी भलाई और कहीं भी नहीं है प्रभु। इस वक्त जब हम आपके वचन की ओर अपने दिल को लगाते हैं पिता, हमारे दिल को, हमारे हृदय को पिता, हमारे विचारों को, हमारे शरीर प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति, अपना नियंत्रण, अपना हस्तक्षेप हमारे मध्य में बनाए रखिएगा। आज आप हमसे बातचीत कीजिएगा, हमसे बोलिएगा मेरे महान प्रभु, ताकि हमें जो आज कमियां और घटियां हैं पिता, हमारी जिंदगियों में जो कमी घटिया रह गई है पिता, वो तेरे वचन के द्वारा पूरा हो मेरे महान प्रभु। वचनों के द्वारा बातचीत करिए, पवित्र आत्मा पिता अगुवाई करिए प्रभु यीशु पिता। मैं आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु धन्यवाद देती हूँ हमारे साथ जुड़े भाई और बहनों के लिए भी प्रभु ने भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारी विनती, प्रार्थना और निवेदन में यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच जैसे परमेश्वर के दास एक बात कहते हैं मेरे प्रियो कि तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं भी नहीं है। मैं और आप भी इस बात की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि बिना परमेश्वर के करीब और आए हमारी भलाई किसी संसार की बातों में हो ही नहीं सकती। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत बात मेरे और आपके जीवन में निकल करके आती है मेरे प्रियो, और वो ये है, हमारी जिंदगी में जब हम धन्यवाद देते हैं तो एक बात, हमारे एक भाव मेरे और आपके दिल में आता है, और वो है अपने परमेश्वर पर घमंड करना। जी हाँ मेरे प्रियो, बहुत ही खूबसूरत बात है। यूं तो घमंड के विषय में परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बतलाता है मेरे प्रियो कि घमंड से परमेश्वर को घृणा है। जी हाँ, अहंकार से चढ़ी हुई आंखें और घमंड से परमेश्वर को घृणा है, परमेश्वर का वचन कहता है। और जैसे कि घमंड के बारे में मैं और आप जानते हैं, नीति वचन अगर 8 अध्याय उसके 13 पद को देखें तो यहाँ लिखा है, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है, घमंड और अहंकार और बुरी चाल और विकृत बोली, इनसे भी मुझे घृणा है। जी हाँ, परमेश्वर कहते हैं कि अहंकार और घमंड से मुझको घृणा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन जब हम घमंड की बात करते हैं तो ये घमंड सांसारिक घमंड नहीं है मेरे प्रियो। ये घमंड वो नहीं है जो एक मनुष्य जब अपनी जिंदगी में अपनी ऊंचाइयों को पाता है तो उसके दिल में ना चाहकर भी कभी ना कभी जाने और अनजाने वो घमंड के उस दायरे में आ जाता है, वो घमंड के उस स्तर पर आ जाता है, और न जाने वो जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी
घमंड उसके दिल में प्रवेश कर जाता है। और बहुत तरीके का घमंड होता है। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं, जैसे हम फरीसी के बारे में जानते हैं ना। तो मेरे प्रियो, घमंड के विषय में बाइबल आपको और मुझको बहुत बहुत विस्तार से बतलाती है। और घमंड एक ऐसा रवैया है जो एक मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। परमेश्वर से ज्यादा खुद को महत्व देना ही घमंड है। जब हम अपनी जिंदगी में अपने हर बातों में अपनी सोच, अपने विचार, अपनी क्वालिटीज, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी डिग्रीज, अपनी एक्सपीरियंसेस, इन सारी चीज़ों को जब हम अपनी ज़िंदगी में अहमियत देने लगते हैं मेरे प्रियो, वहीं से घमंड की शुरुआत होती है। और ये जो चीज़ें हैं हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं, क्योंकि पिता अहंकार और घमंड से घृणा करता है। लेकिन एक बहुत ही खास बात निकल कर मेरे और आपके सामने आती है। बीते समय जब मैं सोच रही थी कि घमंड से हमारे परमेश्वर को बहुत ही घृणा है, लेकिन एक बात जो मैं और आप इनकार जिससे नहीं कर सकते वो ये है कि प्रभु ही हमारा घमंड है। मगर इस घमंड के साथ किसी तरीके का परमेश्वर का कोई नेगेटिव रवैया में और आप नहीं देखते मेरे प्रियो। और परमेश्वर के लोग जब प्रभु में घमंड करते हैं वो उनके लिए एक आशीष का कारण बन जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। जब प्रभु हमारा घमंड बन जाता है तो वो कौन कौन सी बातें हैं मेरे प्रियो जो मेरे और आपकी जिंदगी में निकल करके आती हैं। और कई बार हम अपनी जिंदगी में कंफ्यूज होते हैं कि हम घमंड करें या ना करें, पता नहीं हमें घमंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या हमें किस तरह से घमंड करना चाहिए। वचन बहुत ही खूबसूरती से इन बारे में बतलाता है। अगर मैं और आप साम 44 वर्स 8 वहां देखेंगे, भजन 44 पद 8, यहाँ लिखा है, हम परमेश्वर की बड़ाई, एक ट्रांसलेशन में बड़ाई की जगह घमंड लिखा हुआ है, हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम की स्तुति करते रहेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरत बात परमेश्वर के दास लिखते हैं कि हे परमेश्वर, हम दिन भर अगर घमंड करेंगे तो वो तुझ पर करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और दिन भर हम घमंड करते रहते हैं, तेरी बड़ाई करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम की स्तुति करते रहेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब मैं और आप अपनी जिंदगी को देखते हैं मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी इस बात की बहुत बड़ी गवाही है कि और हमारी जिंदगी में कारण है घमंड करने का प्रभु यीशु मसीह में। संसार के घमंड की बात मैं नहीं कर रही, मगर संसार से हटकर जब हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं और अपनी जिंदगी में हर एक बातों के लिए इस बात को हम जानते हैं कि आज जो मेरी जिंदगी में मैं जहां भी हूं, मैं जो भी हूं, वो अपने परमेश्वर की वजह से हूं, तो एक खूबसूरत बात निकल करके आती है और वो ये है कि हम दिन भर अपने परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। हमारी बड़ाई का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा यीशु है, उसका सेंटर जो है, उसका केंद्र बिंदु जो है वो हमारा यीशु मसीह ही है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और बहुत ही खूबसूरती से पौलुस एक बात लिखते हैं मेरे प्रियो, पर 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 17 और 18 पद को अगर मैं और आप देखें तो यहाँ लिखा है, परंतु जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। घमंड करने की इजाजत हमें दी गई है, लेकिन उस घमंड का जो विषय है मेरे प्रियो, हमारी खुद की क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, हमारी जानकारियां, हम कितने एक्सपीरियंस्ड हैं किसी चीज में, या हम कितनी सोच विचार रखने वाले, या कितने हम बुद्धिमान हैं, उस बात पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन वचन कहता है, परंतु जो कोई घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्योंकि जो कोई अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाएगा। जब घमंड आता है तो एक बात की शुरुआत होती है, और वो शुरुआत होती है हमारे होठों, हमारे लफ्जों से मेरे प्रियो। एक घमंडी व्यक्ति जो है हमेशा अपनी ही तारीफ और अपनी ही प्रशंसा में डूबा रहेगा। उसे हमेशा ये याद रहेगा कि क्या मैंने किया है, मेरी अचीवमेंट क्या है, आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, जहां पर भी मैं हूं, वो मेरी अपनी क्वालिफिकेशन है, मेरी अपनी मेहनत है, मेरी अपनी ताकत है। देखिए, मेहनत तो हमें जरूर करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि हम अपनी मेहनत को छोड़ दें, हम कोशिशें करना छोड़ दें, लेकिन जब हमारा सारा ध्यान
हमारी इसी बात पर आकर रुक जाता है, जहां हम पूरी तरह से ये सोचने लगते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, या मैं करने उसका सारा क्रेडिट जो है वो हम खुद को लेने लगते हैं। वहां पर वो घमंड जो है एक बात करता है, वो अपने आप की बड़ाई करना शुरू करता है। लेकिन पिता का वचन आपको और मुझको कहता है, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, घमंड के साथ क्या जुड़ा है, बड़ाई जुड़ी हुई है, अपनी बड़ाई जुड़ी हुई है, अपनी तारीफें करना जुड़ी हुई है। परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाएगा। जब प्रभु हमारी बड़ाई करता है तो वो क्यों करता है, वो कैसे कर सकता है मेरे प्रियो? वो तब करता है जब हम अपनी जिंदगी को अपने परमेश्वर के सामने लाना शुरू करते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आपको पता है इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घमंड से अछूता रह गया है। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर घमंड करता है। लेकिन बहुत जरूरी बात यह है कि हम उस जगह पर आकर खुद को पहचाने और खुद में रुकें कि हम कहाँ पर आकर खड़े हैं। ये जो हम कह रहे हैं, ये जो मेरी जिंदगी में बातें हो रही हैं, क्या ये सचमुच परमेश्वर की ओर से है या नहीं है? और ये बहुत ही आसान तरीका है जहां हम अपने आप को आगे बढ़ने से, यानी घमंड में, अहंकार में गिरने से रोक सकते हैं मेरे प्रियो। और वचन कहता है कि हमें और आप अगर घमंड करें तो अपने प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करें। परमेश्वर के नाम की महिमा। पौलुस कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी परमेश्वर से मिला है मैं उस पर घमंड कर सकता हूँ। परमेश्वर के दास भी घमंड करते थे, लेकिन उनके घमंड का जो जरिया है, उनकी घमंड का जो वजह है मेरे प्रियो, वो प्रभु के दास कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी परमेश्वर से मिला है मैं उस पर घमंड कर सकता हूँ, ये नहीं कि जो कुछ मैं करता हूँ, है ना। कितनी खूबसूरती से जब परमेश्वर के दास कहते हैं उस लंगड़े पर, जन्म के लंगड़े को, कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो कुछ भी मेरे पास है वो मैं आज तुम्हें देता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। कितनी खूबसूरत बात है ना। ये परमेश्वर के दास के अंदर एक क्वालिटी में और आप देखते हैं मेरे प्रियो। वहां पर हम उस चीज को देखते हैं जहां पर वो परमेश्वर पर घमंड करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा। और वो कहते हैं कि जो कुछ मुझको मिला है, जो कुछ मेरे पास है, यानी परमेश्वर ने मुझको दिया है, परमेश्वर ने मुझको योग्य ठहराया, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से मुझको भरा है, वो मैं आज तुमको देता हूँ। और कितना अद्भुत और कितनी जल्दी काम हम होते हुए देखते हैं। आज बहुत बार मेरे प्रियो हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, बहुत सारी चीजों को परमेश्वर के सामने लाते हैं, हम रोते हैं, उपवास करते हैं। मैं सब करना चाहिए, मैं इसके अपोजिट में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन सब के साथ साथ मुझको और आपको सबसे पहले ये सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो कि कहीं मेरे अंदर किसी किस्म का घमंड तो नहीं है, क्योंकि घमंड जो है मेरे और आपकी जिंदगी में आशीषों के द्वार को बंद करता है। और वहीं पर हम परमेश्वर के दास को देखते हैं, उसने एक लफ्ज कहा, एक बात का इस्तेमाल किया, एक लफ्ज का जो इस्तेमाल किया इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा। और यही पौलुस कहते हैं मेरे प्रियो कि जो मुझको परमेश्वर से मिला है मैं उस पर घमंड करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें घर मिला तो हम घर पर घमंड करें, हमें गाड़ी दी परमेश्वर ने तो हम गाड़ी पर घमंड करें। हम इस हालत, इन बातों को पाने के बाद अपने परमेश्वर पर घमंड करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और अगर मैं और आप पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 31 पद देखें, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 31, यहाँ लिखा है कि जैसा लिखा है कि उसके अनुसार जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। जो घमंड करे वो कहाँ करे? प्रभु में घमंड करे। पद 31 भी कहता है कि जो कोई घमंड करना चाहता है, जैसे दूसरा कुरिन्थियों के 17 पद में लिखा है कि जो कोई घमंड कर दे तो वो प्रभु में घमंड करे, वैसे ही मैं और आप पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 31 पद में देखते हैं कि जैसा कि लिखा है कि उसके अनुसार जो कोई घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। पौलुस कहते हैं जो सामर्थ मुझे परमेश्वर ने दी है और उस पर मैं घमंड करता हूँ। पौलुस घमंड करते हैं परमेश्वर ने जो उसे दिया है। पौलुस घमंड करते हैं जो सामर्थ परमेश्वर ने उनको दी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये कितनी खूबसूरत बात है कि एक व्यक्ति इस बात को जाने कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में आज है
उसका कारण, उसकी वजह, उसको पाने का जरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। और अगर जब हम ये बात जानते हैं तो मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो, बाइबल इन गवाहियों से भरी पड़ी है जहां अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए। परमेश्वर के दास जब पुकारते थे, वचन कहता है मूसा और हारून जब प्रार्थना करते थे, मूसा, हारून और शमूएल जब प्रार्थना किया करते थे, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन लिया करता था। आज हम जब पुकारते हैं हमें शक होता है कि हमारी प्रार्थनाएं पता नहीं कबूल होंगी कि नहीं होंगी। मेरे प्रियो, अगर मैं और आप इस बात को अपनी जिंदगी में समझ जाएं कि मुझ में और आप में शायद कहीं ना कहीं कोई घमंड काम कर रहा है, उस जगह पर हम अपने आप को अगर दीन कर देते हैं, परमेश्वर उसी तरह से मेरे और आपके जीवन से महिमा लेगा जैसे अपने दासों के जीवन से महिमा लेता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसकी दृष्टि नम्र और दीन लोगों पर लगी हुई रहती है। परमेश्वर के नाम की महिमा। और पौलुस कहते हैं कि जो सामर्थ परमेश्वर ने मुझको दी है मैं उस पर घमंड करता हूँ, और कहते मैं सिर्फ उन्हीं बात पर घमंड करता हूँ जो परमेश्वर ने हमारे द्वारा किया है। परमेश्वर के नाम की महिमा। हर एक बातों के लिए परमेश्वर को पहला स्थान। परमेश्वर तूने जो मुझे दिया मैं उसमें घमंड करता हूँ। परमेश्वर जो सामर्थ्य तूने मुझको दिया है मैं उसमें घमंड करता हूँ। परमेश्वर जो कुछ भी तूने हमारे जरिए किया है, हमारे द्वारा किया है, मैं उसमें घमंड करता हूँ। कितनी खूबसूरत बात है ना। ये परमेश्वर के दास आपको और मुझको कहते हैं। पद अगर मैं और आप देखते हैं कि जो कोई घमंड करे वो प्रभु यीशु मसीह में घमंड करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितनी खूबसूरती से एक बात में और आप अगर देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसके 9 अध्याय उसकी 24 पद, यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 24 यहाँ लिखा है, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। जी हाँ, प्रभु में घमंड करे जो मुझे जानता है और समझता है। एक व्यक्ति किसी पर घमंड कब कर सकता है? जब तक वो उसे जाने नहीं या उसे पहचाने नहीं, जब तक प्रभु के दास परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं, जब तक एक संबंध कायम नहीं होता परमेश्वर के साथ, जब तक परमेश्वर के साथ वो लिंक हमारा बना हुआ नहीं है। मेरे प्रियो, हम कभी भी अपने परमेश्वर के अद्भुत बातों को नहीं समझ सकते, हम परमेश्वर के कामों को नहीं समझ सकते। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे जानता और समझता है, वो इस बात पर घमंड करे। मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को समझना मेरे लिए और आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जान पहचान जब हमारी किसी से होती है तो हम कैसी जान पहचान रखते हैं? एक फौरी तौर की जान पहचान के बारे में यहाँ पे वचन नहीं कहता, मगर वचन कहता है एक ऐसी जान पहचान जहां पर हमें पता हो कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। जी हाँ, परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। मैं और आप परमेश्वर को जाने, परमेश्वर तो आपको और मुझको जानता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि एक मनुष्य परमेश्वर को जाने। ये बहुत आशीष का कारण है। और इसीलिए प्रभु कहता है जब मैं और आप अपने परमेश्वर को जानने लगते हैं। हम किसी को जानते कब हैं? जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं, जब हमारी चाहत होती है कि हम उस व्यक्ति से मिलें, वहीं पर जान पहचान होती है। और जानने के बारे में हम और आप जानते हैं, बहुत ही परमेश्वर को जानने की बात के बारे में जब मैं और आप बात करें तो बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर का वचन कहता है जानता और समझता भी है। प्रेज द लॉर्ड। हम किसी को जान सकते हैं, हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को कह सकते हैं कि हाँ हम इस व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन जानने और समझने दोनों के बारे में प्रभु का वचन कहता है। जानना और समझना मेरे प्रियो एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, जहां जब तक मैं और आप अपने परमेश्वर के साथ उस संबंध को कायम नहीं करते, परमेश्वर के साथ वो संबंध मेरा और आपका नहीं बनता, तब तक मैं और आप अपने परमेश्वर को ना तो जान सकते हैं ना तो समझ सकते हैं। देखिए, हम अपनी बातों को अपने परमेश्वर के सामने ला सकते हैं, ये बिल्कुल हो सकता है ना। परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में हमने प्रार्थना की, प्रभु ने हमें दिया। हमारी पहुंच सिर्फ इतनी ही नहीं होनी चाहिए अपने परमेश्वर के साथ कि मैंने मांगा और परमेश्वर ने दिया, मगर
परमेश्वर मुझ में काम करता है, जैसे पौलुस कहते हैं परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वो जन बन जाए मेरे प्रियो जिसके द्वारा परमेश्वर काम करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को समझना जो है मेरे प्रियो, ये मेरे लिए और आपके लिए एक घमंड का विषय बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही खूबसूरत, और पता है ये घमंड वो घमंड नहीं है जैसे संसार में आता है एक मनुष्य के अंदर में, पर ये घमंड वो घमंड है जहाँ पर मैं और आप सीधे सीधे अपने परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं। और मैं और आप जानेंगे कब मेरे प्रियो? तब जब मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन से जुड़ेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, जब तक मैं और आप अपने पिता को नहीं पढ़ते अपने परमेश्वर के वचन को, हम अपने परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन से दूर हैं मेरे प्रियो, एक बात बहुत ही पक्की है कि मैं और आप कभी भी अपने परमेश्वर को नहीं जान सकते। अगर परमेश्वर को जानना है तो उसके वचन से जुड़ना, उसकी आवाज को सुनना, उसके करीब आना और इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने मुझको क्या करने के लिए कहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है। हमारा यीशु मसीह कहता है कि मैं वही करता हूँ जो अपने पिता को करते देखा है और पिता को कहते सुना है। मैं वही कहता हूँ, वही करता हूँ। कितनी खूबसूरत बात है। तो ये परमेश्वर को जानने का जो है एक जरिया जो है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का वचन है। वहीं उसी के जरिए मैं और आप जान सकते हैं कि मेरे और आपके परमेश्वर के दिल में क्या है। और इसीलिए प्रभु जब आपसे और मुझसे एक बात कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे लाभ के लिए है, उससे तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है। तो जब परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है तो वो पूरे दावे के साथ इस बात को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे विषय में जो भी मेरी योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं उसको मैं जानता हूँ। क्या मैं और आप ये दावा मेरे प्रियो परमेश्वर के आगे कर सकते हैं कि हे परमेश्वर मैं तुझे जानता हूँ, हे परमेश्वर मैं तुझे समझता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा। पर मेरे प्रियो, प्रभु ने अपने वचन में आपको और मुझको लिख कर दे दिया है कि मैं और आप परमेश्वर को जानकर और जब जानना और समझना शुरू करते हैं, एक खूबसूरत रिलेशनशिप शुरू होता है जहाँ पर मनुष्य कहते हैं कि अब बस कुछ नहीं हो सकता, अंधकार है, अब कुछ भी उम्मीद नहीं है। वहीं पर मैं और आप वो कहने वाले बन जाएंगे कि हमारा परमेश्वर हर एक परिस्थितियों को बदल सकता है, हमारा परमेश्वर इन सारी परिस्थितियों को बदल सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने परमेश्वर को जानना शुरू करेंगे मेरे प्रियो, मैं और आप उसके अद्भुत कामों को जानना शुरू करेंगे। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, जब हम एक मनुष्य की एक सोच होती है कि जब नुकसान की बात हो तो वो बहुत ही ऊंचे तबके पर जाकर उस बारे में सोचता है। नुकसान, बुराई या किसी भी परेशानी के बारे में वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के सोचता है कि ये इतना तक हो सकता है। लेकिन जब हम आशीष की बात करते हैं, जब हम प्रार्थनाओं के उत्तर की बात करते हैं मेरे प्रियो, तो हम सबसे निचली सतह पर होकर सोचते हैं। जी हाँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं और आप अपने परमेश्वर को जानते ही नहीं। और ये सबसे दुखद है जहाँ पर मैं और आप इस बात को रखें मेरे प्रियो कि मैं अपने परमेश्वर को नहीं जानता। तो परमेश्वर को जानना ही मेरे लिए और आपके लिए घमंड का विषय बन जाता है, क्योंकि मैं और आप जानने और समझने लगते हैं कि जिस परमेश्वर की ओर मैंने दृष्टि की है, जिस परमेश्वर की ओर मैंने ताका है, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि वो मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है, वो मेरे जीवन को बदल सकता है, वो मेरी जिंदगियों में काम कर सकता है, मेरी जिंदगी के हिस्सों को बदल सकता है, वो मुझको बदल सकता है, वो मेरे विचारों को बदल सकता है, वो मेरे घर, मेरे फाइनेंशियल परिस्थितियों को बदल सकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरती से परमेश्वर को जानना जिंदगी की सभी आशीषों का आधार है। ये बात मैं और आप हमेशा याद रखें। जब मैं और आप परमेश्वर को जानते हैं मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में वो आशीष का आधार है, और इस दुनिया में भी और इसके बाद भी। कितनी खूबसूरत बात है ना। ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये इस दुनिया में भी चलती है, और इस दुनिया के बाद जब हम अपने प्रभु के राज्य में जाएंगे मेरे प्रियो, यही बात परमेश्वर को जानना
परमेश्वर को समझना मेरे और आपके साथ साथ जाएंगे। हमें मिलने वाली आशीषें परमेश्वर को जानने पर ही निर्भर करती हैं मेरे प्रियो। जी हाँ, जितनी भी चीज़ें मैं और आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत चीज़ों के लिए रुके हुए हैं, हमने बहुत समय से प्रार्थना की हुई है, हमने बहुत जगह प्रार्थनाएं करवा ली हैं, लेकिन आज तक मेरी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ अभी तक नहीं आई है मेरे प्रियो, परमेश्वर को जानना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर को समझना शुरू कर दीजिए। वो आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। वो चाहता है कि हम मुझसे मांगे। यीशु मसीह ने आपसे मुझसे कहा कि तुम मांगो, तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा है, तुम मांगो, देखो मैं देने वाला प्रभु हूँ। तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे जीवन में काम करने वाला प्रभु हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, पिता के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। परमेश्वर हमारी जिंदगी में अपनी करुणा, न्याय और धार्मिकता को प्रकट करना चाहता है मेरे प्रियो। क्या मैं और आप अपने आप को अपने परमेश्वर के लिए तैयार करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? परमेश्वर को जानना और समझना मेरी और आपकी ज़िंदगी में बेहद बेहद ज़रूरी है मेरे प्रियो। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में अभी तक किसी आशीषों को नहीं पाया है, हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं मेरे प्रियो, एक बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीका है कि अपने परमेश्वर को जानना शुरू करिए, उससे पूछना शुरू कीजिए, उससे बात करना शुरू कीजिए, उससे बोलना शुरू कीजिए। ये नहीं पूछने में कि प्रभु तू क्यों नहीं करता है, प्रभु तू कब करेगा मेरी ज़िंदगी में, पर मैं और आप पूछना शुरू करें मेरे प्रियो, हे परमेश्वर तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हे परमेश्वर तूने क्या मेरी ज़िंदगी के लिए रखा है? मैं यूं व्यर्थ में आने और व्यर्थ में चले जाने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हूँ। मैं यूं ही नहीं आई हूँ कि इस दुनिया में, संसार में जीऊँ और यूं ही चली जाऊँ जिससे संसार में लोग मर मिटते हैं, मगर परमेश्वर तूने मुझे इस पृथ्वी पर रखा है। परमेश्वर तूने मुझे हर मुसीबतों से बचाया है। परमेश्वर तूने मुझे हर तकलीफ़ों से बचा करके रखा है, हर एक परेशानियों से सुरक्षित रखा है। इसका मतलब तेरा कोई मकसद है इसके पीछे। हम अपने परमेश्वर से पूछना शुरू करें मेरे प्रियो, हम अपने परमेश्वर के पास आना शुरू करें और अपने घुटनों पर आए, परमेश्वर के सामने अपनी ज़िंदगी को ढेलें, परमेश्वर से मांगें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर कि तू मेरी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है। परमेश्वर से पूछना शुरू कीजिए, मैं तेरे सामने हाजिर हूँ मेरे परमेश्वर, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहती हूँ पूरे दावे के साथ, यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए, उसको जानते हुए मैं इस बात को आपको कहती हूँ, जब आप ये पूछना शुरू करेंगे कि प्रभु तू मेरी ज़िंदगी से क्या चाहता है, क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ मेरे प्रभु, मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को आप जानना शुरू करेंगे और परमेश्वर का काम आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम बहुत सारी बातों के लिए रुके हुए हैं मेरे प्रियो, हम बहुत सारी बातों के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं मेरे प्रियो, कि इसीलिए मेरे प्रियो क्योंकि अभी तक हमने अपने परमेश्वर को जाना नहीं है। हमारी ज़िंदगी में वो घमंड काम नहीं कर रहा कि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी को बदल सकता है, वो मेरी ज़िंदगी में नयापन ला सकता है, वो मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है, मेरे परिवार में काम कर सकता है, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन में काम कर सकता है, मेरी आत्मिक ज़िंदगी में काम कर सकता है। मेरे प्रियो, हमने अभी तक अपने परमेश्वर को जाना नहीं है और परमेश्वर को जानना मेरे लिए और आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर को समझना मेरे प्रियो आपके लिए और मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हम अपने परमेश्वर को मेरे प्रियो हल्के में नहीं ले सकते, हम हल्के में अपने परमेश्वर को कभी भी नहीं ले सकते और ना ही हमें लेना चाहिए। हमने अगर परमेश्वर से सिर्फ इन्हीं बातों की उम्मीद की है कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में ये कर वो कर, तो सबसे पहले मैं और आप एक काम करें, अपने परमेश्वर को जानना शुरू करें, परमेश्वर के साथ रिश्ता एक कायम कीजिए मेरे प्रियो, और आप अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आपको पता है परमेश्वर के दास जो हैं वो सताव में भी घमंड करते थे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितनी खूबसूरत बात है ना।
सताव में भला घमंड कौन कर सकता है? कौन व्यक्ति कह सकता है कि मुझे सतावट दे दीजिए प्रभु? कोई नहीं कहता। हम में से शायद ही कोई एक शख्स होगा जो ये कहेगा कि मैं सताव लेने के लिए तैयार हूँ, बल्कि हम तो अपने दुखों से आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास जो हैं मेरे प्रियो, वो सताव में भी परमेश्वर पर घमंड किया करते थे। देखिए, वो भी मेरे और आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे मेरे प्रियो। जो परिस्थितियाँ मुझको और आपको थपेड़े मारती हैं, वो थपेड़े उनके जीवन में भी आते थे मेरे प्रियो, लेकिन वो उसमें भी घमंड करते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानते थे मेरे प्रियो, वो अपने परमेश्वर को समझते थे। ये ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत आशीष है, ये ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत आशीष की शुरुआत है मैं कहूँगी, जब मैं और आप अपने परमेश्वर को जानना और समझना शुरू करें। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद को अगर मैं और आप देखेंगे, यहाँ लिखा है, इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराए जाने से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारे पास मेल है। चाहे जिंदगी में परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर के दास एक बात कहते हैं कि मेरी जिंदगी में एक मेल है, और वो शांति है जो परमेश्वर मुझको देता है। ये मेरे लिए घमंड का विषय है। हमारा धर्मी ठहराया जाना और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा मेल कराया जाना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे परमेश्वर से हमारा मेल कराया जाना, ये मेरे और आपके जीवन में एक घमंड का कारण है मेरे प्रियो। हम सोचें अगर कि हम किन बातों पे घमंड करें परमेश्वर पर हम किन बातों को लेकर के परमेश्वर के घमंड कर सकते हैं। आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो परमेश्वर पर घमंड करने के लिए मेरे लिए और आपके लिए सामने आती हैं? वो है हमारे यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के साथ मेरा और आपका मेल कराया गया है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के द्वारा ये मेरे लिए और आपके लिए खुशखबरी है, और ये जो मेल है, ये जो शांति है परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से आई हुई, वो मेरे और आपकी ज़िंदगी में हमारे लिए घमंड का विषय बन जाता है मेरे प्रियो। आज संसार सताव में है, आज संसार अंधकार में है, आज संसार परेशानी में है, आज संसार अशांत है, लेकिन मैं और आप परमेश्वर की शांति में जीते हैं मेरे प्रियो। ये मेरे लिए और आपके लिए घमंड का कारण है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 2 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के द्वारा इस अनुग्रह से, जिसके द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा, विश्वास के द्वारा इस अनुग्रह में जिसमें हम बने हुए हैं, हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंद मनाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा, जिस अनुग्रह के द्वारा अनुग्रह में मैं और आप बुलाए गए हैं मेरे प्रियो, हमारी पहुंच की गई है, हमें पहुंचाया गया है उस अनुग्रह के सिंहासन की ओर, हमारे परमेश्वर की ओर मेरे प्रियो। ये मेरे लिए और आपके लिए एक घमंड का कारण है। यीशु मसीह ने एक बात कही अपने चेलों से, मेरा अनुग्रह, यीशु मसीह ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये सिर्फ परमेश्वर के दास से कही गई बात नहीं थी, ये प्रभु आज आपसे और मुझसे भी कहता है मेरे प्रियो कि मेरा अनुग्रह जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। और जो परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा मुझ में और आप में उंडेला गया है, मेरे और आपकी ज़िंदगी में उंडेला गया है, ये मेरे और आपकी ज़िंदगी में घमंड का विषय है मेरे प्रियो। जी हाँ, जो कोई घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है, वो मुझे समझता है। जी हाँ, परमेश्वर के साथ मेरा और आपका मेल कराया गया है, ये मेरे लिए और आपके लिए घमंड का कारण है। परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह उंडेला गया है। आज हम बहुत बड़े बड़े गुनाह करते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर के पास जब आते हैं, दीन होते हैं, नम्र होते हैं, प्रभु के आगे घुटने टेकते हैं, प्रभु अपना अनुग्रह मेरे और आपकी ज़िंदगी में उंडेलता है मेरे प्रियो। हम क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर आपको और मुझको क्षमा करता है, मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह करता है। ये हम मिट नहीं गए, विलाप गीत में लिखा हुआ है, ये उसकी महान करुणा का फल है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज तमाम परिस्थितियां हैं, तमाम लोग मिटते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको संभाला है। इसकी वजह ये है कि हमें और आप इस बात को जानें कि परमेश्वर आप
परमेश्वर को मैं और आप जाने, परमेश्वर को मैं और आप समझें। मेरे प्रियो, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो मेरे उस दृढ़ गढ़, मेरी चट्टान के लिए, जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। पिता के नाम की महिमा हो, धन्यवाद हो पिता का। परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ। और खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर मेरे और आपकी ज़िंदगी में काम करता है, उसका अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और अगर मैं और आप रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 5 पद को देखें तो यहाँ लिखा है, और आशा से हमें लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के अनुग्रह को पाना, परमेश्वर की शांति को पाना। और उसके बाद पिता का वचन आपसे मुझसे कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की और आशा से हमें लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, प्रभु ने आपको और मुझको आशा दी है। मेरे प्रियो, ये सबसे खूबसूरत बात है। प्रभु ने आपको और मुझको आशीषित किया है, आशा दी है। और मैं और आप आज बहुत सारी बातों में गिरते नहीं हैं। हम परिस्थितियों को देखते हैं, लेकिन हम जानते हैं हम गिराए नहीं जाएंगे, हम त्यागे नहीं जाएंगे, हम छोड़ नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि पिता ने कहा, मैं ना तो कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हें त्यागूंगा। और ये आशा मुझको और आपको भला किसने दी है? क्या किसी मनुष्य ने ये आशा आपको और मुझको दी है? जी नहीं मेरे प्रियो, ये आशा आपको और मुझको हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिता की ये मर्जी है मेरे प्रियो, पिता की ये खूबसूरत बातें हैं जो मुझको और आपको संभालती। ये मेरे और आपकी ज़िंदगी में घमंड का विषय है। ये वो सारी बातें हैं जिस पर मैं और आप अपने यीशु मसीह में घमंड कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं ये वो बातें हैं जिस पे अगर मैं और आप घमंड करेंगे, यकीन मानिए मेरी और आपकी ज़िंदगी में गिरावट नहीं मगर ऊंचाई है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आगे वचन कहता है कि उसके द्वारा, उस आशा के द्वारा हमारी पहुंच है। कहाँ पर पहुंच है मेरी और आपकी? मेरी और आपकी पहुंच हमारे प्रभु यीशु मसीह तक की गई है। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह एक बात कहते हैं मेरे प्रियो कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, तो वो जगह जो प्रभु मेरे लिए और आपके लिए तैयार कर रहा है मेरे प्रियो, उस जगह के लिए मैं और आप तैयार किए जा रहे हैं। उस पहुंच तक पहुंचाए जाने के लिए इस पृथ्वी पर ही मैं और आप तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं और आप प्रभु की आशा के साथ भरपूर किए गए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु ने आपको और मुझको आशा दी है उस पहुंच की, और मैं और आप इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु के साथ, प्रभु के पास, प्रभु के संग रहने की बात कर सकते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आगे वचन कहता है, और उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। जी हाँ, परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता के द्वारा उसका प्रेम मेरे और आपके दिल में उंडेला गया। ये बातें मेरे प्रियो मेरे और आपकी ज़िंदगी में घमंड का विषय बन करके आती हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं सोच रही थी कि प्रभु, जब एक व्यक्ति घमंड की बात करता है तो हम उस व्यक्ति को हे दृष्टि से देखते हैं। हम उस व्यक्ति को सोचते हैं कि वो किस किस्म का व्यक्ति है कि वो घमंड कर रहा है। मगर जब मेरा और आपका घमंड हमारा प्रभु के साथ, हमारे जो घमंड का कारण जो है हमारा यीशु मसीह बन जाता है मेरे प्रियो, वो एक अद्भुत बात होती है। वो आशीषों का दौर शुरू हो जाता है मेरे और आपकी ज़िंदगी में। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज इन अंत के दिनों में, इन समयों में जहाँ तरह तरीके की बातें इस संसार में हो रही हैं, प्रभु आपको और मुझको आवाज़ लगाते हैं मेरे प्रियो। और वो आपको और मुझको एक बात कहते हैं कि तुम मुझको जानो, तुम मुझको समझो। और जब तुम मुझको जानोगे और समझोगे, तब तुम मेरी अपनी ज़िंदगी में मेरे उन कामों को देख पाओगे जिसके विषय में न जाने तुमने कितने अरसे से इंतज़ार किया है, कितने लंबे समय से तुमने उसके विषय में सोचा है। तुम उन फलों को पाओगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम अपनी ज़िंदगी में आज कभी इसलिए फेलियर को देख रहे हैं मेरे प्रियो,
क्योंकि हम अपने परमेश्वर को जानते नहीं। हम आज अपनी ज़िंदगी में नीचे स्तर पर इसीलिए रह गए हैं क्योंकि हम अपने परमेश्वर को जानते नहीं। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप अपने परमेश्वर को जानें, अपने परमेश्वर को समझें, परमेश्वर के नाम की महिमा हो और हमारे मनों में परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उंडेला गया। ये वो तमाम विषय है जिसके विषय पर मैं और आप अपने परमेश्वर पर घमंड कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अब जब मैं और आप घमंड के विषय में सोचेंगे तो एक नए स्तर से इस बारे में सोचेंगे। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता के नाम की महिमा हो। कुछ प्रार्थना निवेदन हमारे सामने आई है मेरे प्रियो, हम उन प्रार्थना निवेदनों को परमेश्वर के सामने रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपने परमेश्वर को जान जाएं। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपने परमेश्वर को समझ जाएं, क्योंकि पिता का वचन कहता है, यिर्मयाह की पत्री उसके 9 अध्याय, उसके यिर्मयाह की पुस्तक उसके 9 अध्याय उसकी 24 पद में, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और वो मुझे समझता है। हमारी ज़िंदगियों की आशीषों का आधार परमेश्वर पर घमंड करना है। हमारी ज़िंदगी में मिलने वाली आशीषों का जो द्वार है वो परमेश्वर पर घमंड करना ही है। प्रेज द लॉर्ड, कितनी खूबसूरत बात है। आइए हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि आज के दिन से हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में एक अद्भुत काम हो, जहां हम अपने परमेश्वर को जानना, अपने परमेश्वर को समझना शुरू करें और अपने परमेश्वर पर घमंड करना शुरू करें। आइए हम दुआ करते हैं मेरे प्रिय। धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आती हूँ मेरे जीवित और जलाली पिता परमेश्वर, इस खूबसूरत शाम के लिए मेरे महान प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है। मेरे पिता, सचमुच आपको जानना, आपको समझना, ये हमारी ज़िंदगी में घमंड का विषय है। मेरे महान परमेश्वर, मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ मेरे महान प्रभु। पवित्र आत्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आज हमने जाना है, आज हमने सीखा है मेरे प्रभु तेरे वचन से मेरे पिता, कि किस तरह से प्रभु हम आपको जानने के द्वारा अपनी ज़िंदगी में आशीषों के द्वारों को खोल सकते हैं मेरे प्रभु। तुझको समझने के द्वारा किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में उलझनों से बाहर लाए जा सकते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर। मैं भाई रिचर्ड मार्क के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपनी ज़िंदगी में बड़ी परेशानियों से उलझ रहे हैं मेरे पिता। आज जब उन्होंने आपको जाना है मेरे प्रभु, आपको समझा है पिता, उनकी ज़िंदगी की उन परेशानियों से उन्हें आज़ादी दीजिएगा मेरे प्रभु। भाई अनिल कुमार के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे महान प्रभु, जो कि कर्ज में है मेरे महान परमेश्वर प्रभु। आप उनकी ज़िंदगी में प्रभु काम कीजिए मेरे महान परमेश्वर प्रभु। उनकी ज़िंदगी के उन जगहों पर, उन हिस्सों पर काम कीजिए पिता जहाँ पर उनकी ज़िंदगी में काम होने की ज़रूरत है मेरे प्रभु, और अपनी इस परेशानी से वो आज़ाद होने पाए मेरे महान पिता। प्रार्थना करती हूँ मेरे महान प्रभु भाई के लिए मेरे प्रभु, जो संतान के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर। भाई मेदी के लिए मेरे महान प्रभु, पिता इनके जीवन में आप काम कीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है पिता। अपनी आशीष और बरकत इनके परिवार में, इनके जीवन में दीजिएगा मेरे महान प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई राजपाल के लिए, उनके बेटे के लिए मेरे महान प्रभु, उनकी आर्मी में जॉब होने पाए मेरे महान परमेश्वर पिता। ये सब कोई बड़ी ही आस के साथ आपके सामने अपनी प्रार्थना निवेदनों को ला रहे हैं मेरे प्रभु। वो आपको देखते हैं पिता, वो आप पर विश्वास करते हैं मेरे महान प्रभु, और आपने कहा अगर तू विश्वास करे तो इससे भी अधिक बड़े कामों को देखेगी। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे महान प्रभु भाई शहजाद के लिए पिता, उनका जो वीज़ा अप्रूवल के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में काम कीजिए, उनका वीज़ा अप्रूव होने पाए। और जब इन सब की ज़िंदगियों में काम हो मेरे प्रभु, ये अपने हाथों को उठाकर यीशु तेरे नाम की महिमा करे, तुझे धन्यवाद दे मेरे प्रभु। इनके जीवनों में जब काम हो पिता, वो तुझे जाने मेरे प्रभु, तुझे समझे मेरे परमेश्वर। मैं भाई रेरी के लिए, ब्रिजिबा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, उनकी हीलिंग के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे महान परमेश्वर प्रभु। जो भी तकलीफ से वो होकर के गुजर रहे इस वक्त पिता, आप उनको छूइए मेरे महान परमेश्वर, और अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु पूरी रीति से उनको चंगाई दीजिए। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं पिता। आपने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है मेरे प्रभु। धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आती हूँ पिता। मैं सुमन दास के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, उनकी बेटी के लिए मेरे महान परमेश्वर प्रभु। आप परिवार में प्रभु काम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु।
बच्चों को संभालने वाले परमेश्वर है मेरे महान पिता। मैं आपके सामने इन सारी प्रार्थना निवेदनों को लेकर के आती हूँ। मेरे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, इन सब की जिंदगियों में मेरे पिता आप काम कीजिएगा। मेरे महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा इनके जीवन से होने दीजिएगा पिता। जब इनके जीवन में बड़े बड़े काम हो, ये आपके सम्मुख अपने घुटनों पर आए, अपने हाथों को उठाएं और आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। अपने वचनों के द्वारा पिता हमसे निरंतर बातचीत करिए प्रभु, ताकि हम आपको समझें, आपको जाने पिता, आप में बढ़ते चले जाएं मेरे प्रभु। हम प्रभु आपके साथ साथ चले प्रभु, ताकि इस ज़िंदगी में भी हम आपके साथ हों प्रभु, और इस ज़िंदगी के बाद भी जिस जगह को आपने हमारे लिए तैयार किया उस जगह पर हम पाए जाए पिता। सब बातों के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ। धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा सारी महिमा, सारी आदर और सारी प्रशंसा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से विनती, प्रार्थना, निवेदन को मांग लेती हूँ। आमीन। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।